नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे यूनिवर्सल ज्ञान विद टेक बाबा जी। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने घरों पे सोलर प्लांट कैसे लगवा सकते हैं और कहां लगवा सकते हैं, कितनी क्षमता तक का लगवा सकते हैं, ये हमें क्यों लगाना चाहिए और हमें लगाने से पहले किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, इसको लगाने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं, इसको हमें लगाने से इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और ये जो है इंस्टॉलेशन करने से पहले इसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, इंस्टॉलेशन के बाद में क्या प्रोसीजर होता है। और इसी के साथ साथ मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो सोलर पावर प्लांट लगता है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, ऑफ ग्रिड सिस्टम और एक होता है हाइब्रिड सिस्टम। तो आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दैट विल बी ऑन द ऑन ग्रिड सिस्टम। ये आज हमारा जो टॉपिक होगा ये ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में होगा। ये ऑन ग्रिड सिस्टम सोलर पावर प्लांट अपने घर पे कैसे लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए आगे तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोलर रूफटॉप के लिए हमें अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले जो है अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर में जा कर के एक संदेश ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। संदेश ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में आराम से मिल जाएगी। इसके लिए एक बार मैं आपको इसकी स्पेलिंग बता देता हूँ, SANDES। आप इसको गूगल प्ले स्टोर में डाल के टाइप करेंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, आप एक बार देख सकते हैं। इस ऐप को आपको अपने फ़ोन में सबसे पहले इंस्टॉल करना होगा। देखिए, जैसे कि मैं अभी को एक बार इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ। अभी ये ऐप इंस्टॉल हो रही है। जैसे कि देख रहे हैं दोस्तों, ये एक बार ऐप इंस्टॉल हो चुकी है। तो परमिशन के लिए ग्रांट कर देंगे। ओके ओके, अलाउ अलाउ अलाउ। दोस्तों, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम जिस संदेश ऐप में जो मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे वो मोबाइल नंबर हमारा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए हमारे कंज्यूमर पोर्टल, या फिर जो हमारा बिजली का जो कनेक्शन हमने ले रखा है उसमें हमारा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। हमें उसको यहाँ पर एंटर करना है। देख रहे हैं, जैसे कि मैंने अपना नंबर एंटर करके आई एग्री कर दिया। OTP आएगा, अलाउ कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर सारी डिटेल्स भर देनी है। फुल नेम, नेक्स्ट कर देना है। स्किप कर लेना है बस। दोस्तों, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों, इसके बाद हमें जो है कंप्यूटर पे जाके solarrooftop.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, solarrooftop.gov.in। मैं एक बार आपको इसे फिर से एक बार एक्सेस करके दिखा देता हूँ। आपको गूगल पे जाके सर्च करना होगा सोलर रूफ टॉप। अब जैसे ही सर्च करेंगे, नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर, ये सबसे ऊपर आपको दिखेगा। आप इसको क्लिक करिए। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पूरी वेबसाइट में, इसमें सबसे पहला स्टेप जो होगा वो होगा हमारा रजिस्टर हियर। हमें इसमें अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। दोस्तों, ये पोर्टल नेशनल सोलर रूफटॉप वालों का, मतलब सोलर रूफटॉप पोर्टल का ये नेशनल पोर्टल है। आपको मैंडेटरी इस पर सबसे पहले अप्लाई करना होगा। सोलर रूफटॉप लगवाने से पहले सब इस पे ही अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन फॉर लॉगिन में जाके आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे मैं कि यूपी से हूँ तो मैंने यूपी स्टेट सेलेक्ट किया। आपके वहाँ पर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास यहाँ पर पश्चिम विद्युत है, तो
उसके बाद में कंज्यूमर अकाउंट नंबर, आपका जो भी अकाउंट नंबर है आपको पता होगा, आपके ये आपको कंज्यूमर अकाउंट नंबर आपके बिजली के बिल पे आपको देखने को मिल सकता है, आपको मिलेगा। उसके साथ साथ अगर आपको पता है तो उसको आपको अकाउंट नंबर डालना है, जैसे कि मेरा अकाउंट नंबर ये है। कंफर्म करके नेक्स्ट कर देना है। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पहले संदेश ऐप इंस्टॉल कर लिया है, तो हमने जो मोबाइल नंबर संदेश ऐप में डाला था, हमें वही मोबाइल नंबर यहाँ डालना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक टू सेंड मोबाइल OTP पे करना है। मोबाइल OTP आएगा और हमें ईमेल, अपना ईमेल एड्रेस डालना है। जस्ट लाइक जैसे कि ये हो गया आपका मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। क्लिक टू सेंड OTP संदेश ऐप, मेरे संदेश ऐप में OTP आएगा। दोस्तों मैं आपको एक बार ये करके दिखा रहा हूँ। मैं ऑलरेडी इसमें रजिस्टर्ड हूँ, इसलिए हो सकता है शायद ये मेरे को दोबारा रजिस्टर ना करे, बट फिर भी मैं एज अ सैम्पल आपको ये करके दिखा रहा हूँ। नोट ऑल दीज डिटेल्स कैन बी चेंज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन के बाद ये इनमें से कोई भी डिटेल चेंज नहीं की जा सकती है, तो हमें रजिस्ट्रेशन करते हुए इन डिटेल्स को खास ध्यान देना है कि ये ईमेल जो भी हम डाल रहे हैं, ये ईमेल आईडी हम एक्सेस कर पाएँ आप फ्यूचर में, और इसके साथ साथ जो भी हमने मोबाइल नंबर वगैरह डाला है वो हमारे पास हमेशा अवेलेबल रहे और उसमें संदेश ऐप पड़ी हो और संदेश ऐप उसी नंबर से लॉगिन हो। अब देखिए जैसे कि इसमें एक मैसेज आ गया, सेम कंज्यूमर विद सेम मोबाइल नंबर हैज़ ऑलरेडी में डुप्लीकेट एंट्री नॉट अलाउड। इसमें एक ही नंबर और एक ही अकाउंट की जो है दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, तो इसीलिए जो है इसमें मेरे को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आप लेकिन आप जैसे यहाँ पर सबमिट करेंगे आप आगे बढ़ जाएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पोर्टल पे जाके जो भी आपके क्रेडेंशियल्स हैं आपको उस पर लॉगिन करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लॉगिन टू अप्लाई फॉर सोलर रूफ फॉर रूफटॉप सोलर। सो इसमें आपका जो रजिस्टर्ड कंज्यूमर अकाउंट नंबर, जैसे कि आपका जो बिल पे जो अकाउंट नंबर होता है आपको वो अकाउंट नंबर डालना है, या जिससे हमने इसको रजिस्टर किया जिस अकाउंट नंबर से, हमें वो यहाँ पर जो है अकाउंट नंबर डालना होगा। ये मेरा अपना अकाउंट नंबर है, मैं डाल रहा हूँ। उसके बाद हम लॉगिन कर देंगे। जैसे ही हम रजिस्टर मोबाइल नंबर डालेंगे, हमारे संदेश ऐप में, हमारी ईमेल आईडी में और हमारे मोबाइल में SMS के थ्रू हमें OTP मिलेगा। वो OTP हम यहाँ पर डाल देंगे और लॉगिन करके हम आगे बढ़ेंगे। आई थिंक OTP डालने में मुझसे कुछ मिस्टेक हो गया। तो दोस्तों ये मेरा अपना एप्लीकेशन का पोर्टल है। मैं ऑलरेडी इस पे पहले अप्लाई कर चुका हूँ और सब्सिडी और जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी मैं पूरी कर चुका हूँ, इसलिए ये सारा जब प्रोसेस हो जाएगा तो ये आपको पोर्टल कुछ ऐसा दिखेगा। सो
उसके लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन, आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ये एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट वाला जो टैब है, यहाँ पर हमको इसमें यहाँ पर अभी एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ है। जब यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं स्टार्टिंग में, तो यहाँ पर लिखा होता है अप्लाई फॉर सोलर रूफटॉप एप्लीकेशन और वॉटेवर जो भी है, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए लिखा रहता है पहले टैब पे। तो हम लोग यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं। जो हमने डिटेल्स यहाँ पर एंटर की थी, जैसे कि हमारा जो है, हमने अपना डिस्कॉम का नंबर डाला था, अपना अकाउंट नंबर डाला था, ये कनेक्शन जिसके नाम पे उसका नंबर डाला था, हमारा जो सैंक्शन लोड है हमने वो डाला था। उसके बाद सैंक्शन लोड के साथ साथ मैंने कितने किलोवाट का कनेक्शन हम प्रपोज़ करना है वो डालेंगे। एग्जिस्टिंग अभी कितने का है उसमें वो डालना पड़ता है। रीसेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल हमको अपलोड करना पड़ता है, अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, इसमें जो भी इसमें जो प्रोफार्मा दिया रहेगा उसमें हमें ये सारी डिटेल्स अपनी इनपुट करनी रहेंगी। और उसके बाद में हमें इसको एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। सो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद में जो है हमें एक एप्लीकेशन जैसे हम सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद ये एप्लीकेशन हमारी, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने एप्लीकेशन जैसे सबमिट की तो एप्लीकेशन हमारी आगे जाएगी फिजिबिलिटी अप्रूवल के लिए। बेसिकली फिजिबिलिटी जो होता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है ये हमारा डिस्कॉम हमको देता है कि बेसिकली जो हमने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है, ये वेदर जो हम अप्लाई किए हैं वो मतलब टेक्निकली फिजिबल है, यहाँ कनेक्शन, यहाँ सोलर रूफटॉप पैनल लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है। सो इसमें जो चेक किया जाता है वो ये मेनली ये चेक करते हैं कि हमारा जो, अगर कनेक्शन हमारा 2 किलोवाट का या 3 किलोवाट का है और अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं 4 किलोवाट या 5 किलोवाट, इट मीन्स कि जितना हमारा कनेक्शन का जो लोड है, और अगर हम उससे ज़्यादा की रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इन दैट केस ये हमें जो है ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए हमें अलाउ नहीं करेगा। हमें मैक्सिमम कैपेसिटी उतनी ही मिलेगी जितनी हमारा सैंक्शन लोड है। सो एक तो फिजिबिलिटी चेक ये देखा जाता है, उसके टेक्निकल सूटेबिलिटी और भी देखा जाता है कि जो आदमी का कनेक्शन है कि नहीं है, सही है कि नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कनेक्शन नंबर है बट फिर भी कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज़ तो नहीं है उस पर। सो ये जो है अपना जो डिवीज़न होगा, डिवीज़न से का कोई भी सब ऑफिसर या कोई भी डिवीज़न ऑफिसर उसको चेक करके फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स को आगे प्रोसेस करेगा। देन ये फाइनल फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिलेगी हमको। अब फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिलने के बाद में आपका काम यहाँ पर जो है ख़त्म हो जाता है। अब दोस्तों इसके बाद में आपको जो है फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर आपके पास मिल गई, आपका एप्लीकेशन एक्नॉलेजमेंट मिल गया, आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट मिल गया, तो उसके बाद में आपको एम्पैनल्ड वेंडर्स इन माय एरिया, आप जो टैब देख रहे हैं आपको इस टैब में जाना होगा और आप जो इस लिस्ट में दिए हुए वेंडर्स हैं आपके स्टेट में और आपकी जो सिटी पे जो भी हैं इस लिस्ट में आपको दिखेंगे, आप उनमें से किसी भी वेंडर से एज़ पर योर ओन कन्वीनियंस आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करके, देखिए इसमें पूरा इसमें लिस्ट दिया हुआ है, वेंडर का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल और कहाँ कहाँ वो लोकेशन सर्व करते हैं, उनका कितनी कैपेसिटी का क्या रेंज है उनका। सो आप इसको देखते हुए इसके साथ में आप उनसे जो है इसको आप लगवा सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद में जो भी पूरा प्रोसेस रहता है ये इन वेंडर्स को करना है। इसके बाद में आपको कोई ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत है नहीं। आपको ये ध्यान रखना है, हाँ आपको ये देखना है कि जो हमको वो सामान दे रहे हैं वो क्या क्या दे रहे हैं, कितनी कैपेसिटी का है और उसकी क्या जो है उसका क्या मेंटेनेंस है, कैसे उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी वारंटी क्या है। ये सब चीज़ें लेने से पहले एक बार उसको थॉरोली स्टडी कर लेना है। बाकी तो लगा करके लोगों को आपको ये लोग लगा करके फाइनली आपको देंगे। और हाँ दोस्तों, एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले जो बहुत ही ख़ास बात है जो आपको अप्लाई करने से पहले ध्यान देना चाहिए, जो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उनको सब्सिडी मिलने में दिक्कत होती है। सो उसमें ये ध्यान रखना है कि जब हम एप्लीकेशन अप्लाई करने जा रहे हैं, जब हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हों, तो जो कनेक्शन संख्या मीन्स जो हमारा बिजली का कनेक्शन है वो जिसके भी नाम पे है,
सब्सिडी उसके ही अकाउंट में जाएगी। सो उसका नेम उसका नेम, सरनेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका फादर नेम और उसका हस्बैंड नेम और उसका जो भी है, ये डिटेल्स जो है वो आपके एक सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स, जो आपका एक आधार कार्ड होता है जो आपके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन में है और जो आपके आधार कार्ड में है, वो चीज़ें, या फिर अकाउंट नंबर है, जो अकाउंट नंबर से आपकी मैच, अकाउंट में जो डिटेल्स दी आपने दे रखी हैं उनसे मैच करनी चाहिए, उनसे टैली करना चाहिए। आपका ऐसा ना हो कि नेम सही है बट सरनेम में प्रॉब्लम है। सो इन दैट केस भी आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देने में आपको अगर जो है पॉसिबल नहीं हो पाया, तो फिर इस केस में आपकी सब्सिडी जो है फंस सकती है। सबसे पहले यह इंश्योर करना है कि आज की डेट में आपका जो भी बैंक अकाउंट में जो नाम है वही नाम आपका आपके इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में होना चाहिए। जो आपका बिजली विभाग का जो आपका कनेक्शन है, उस कनेक्शन में आपका वही नाम होना चाहिए। अगर एक बार आप कनेक्शन इस सोलर के लिए अप्लाई करने से पहले एक बार ये इंश्योर कर लें कि जो आपने कनेक्शन लिया है उसमें आपका नाम क्या है, नाम आपका सही होना चाहिए और आपका लगभग पता भी आपका उसमें सही होना चाहिए। नाम पता दोनों ही चीज़ सही होनी चाहिए। पता हो सकता है आपका माइट भी चेंज हो सकता है, क्योंकि जैसे कि उसमें कहीं कहीं होता है कि पहले न्यू एड्रेस कुछ था, पुराना एड्रेस कुछ था। वहाँ डिफरेंसेस आ सकते हैं, बट जो कनेक्शन है, कनेक्शन आपका चेंज नहीं होगा। कनेक्शन संख्या और आपका नाम, ये दो चीज़ें आपको इंश्योर करना है कि वो सही है कि नहीं। उसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और देखना है कि आप जितनी कैपेसिटी का सोलर पैनल लगवाने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्या आपका घर का जो लोड है उतना है कि नहीं। अगर आपको मान लीजिए आपको लगवाने का मन है कि मैं 5 किलोवाट लगवाना चाहता हूँ और आपके घर पे लगा हुआ है 2 किलोवाट का ही कनेक्शन, आप टेक्निकल फिजिबिलिटी में आपको 2 किलोवाट से ज़्यादा का ऑन ग्रिड लोड आपको सैंक्शन नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट 2 किलोवाट से ज़्यादा का जो है लोड सैंक्शन नहीं करेगा। अगर आपको 5 किलोवाट का लगवाना है तो इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने से पहले आपको 5 किलोवाट का कनेक्शन, आपको अपना कनेक्शन को लोड एनहांसमेंट कराना पड़ेगा। मीन्स कि आपको अपना कनेक्शन का लोड कैपेसिटी बिजली विभाग द्वारा बढ़वाना पड़ेगा। जैसे ही आपका जब लोड एनहांसमेंट हो जाएगा, देन उसके बाद में आप जो है आप उतनी ही कैपेसिटी के लिए, रिक्वायर्ड कैपेसिटी के लिए आप जो है कनेक्शन लगवा सकते हैं और आपका सोलर उतने का ही सोलर पैनल्स लगवा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक और बात ध्यान देनी कि जितने का आप लोड कैपेसिटी आप अपनी छत पे या अपने खाली किसी जगह पे लगवाने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, आपके पास उतनी एरिया है कि नहीं। अगर सपोज़ करिए आपने 5 किलोवाट का लगाना चाह रहे हैं लेकिन आपके पास सफिशेंट स्पेस नहीं है, तो आप जो है 5 किलोवाट का नहीं लगवा पाएंगे। तो आपको दोनों ही बातों का ध्यान रखना है। एक तो लगवाने से पहले कि हाँ, हमारे पास जो लोड हम प्रपोज़ करना चाह रहे हैं उतना जो है क्या हमारा लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। आपको एक बार ऐसे ही किसी जो वेंडर्स लिस्ट है, आप उनसे भी बात करके ये चीज़ उनसे समझ सकते हैं कि जो है हम लोग इतने का लोड लगवाना चाहते हैं। तो जो है ये लिस्ट आपको इस सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल पे आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले एक बार आप इस लिस्ट में जाके इन वेंडर से भी बात कर सकते हैं कि जो हम लोड कैपेसिटी लगाना चाह रहे हैं कि वो हमारे उस खाली जगह पे उतना लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब हमें जब फिजिबिलिटी अप्रूवल मिल जाएगा और इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें सोलर पावर प्लांट को हमें अपने इंस्टॉल करवाना। तो सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए क्या होता है बस कि आपको जो हमारे जो वेंडर है जिससे आप फाइनली आप बात करोगे लगवाने के लिए, वो वेंडर अपना एक आपको और अपने बीच एक एग्रीमेंट साइन करवाएगा। उसमें एग्रीमेंट में ये रहेगा कि हाँ, और उसको पेमेंट टर्म्स क्या रहेंगे, और वो उसमें एग्रीमेंट में ये लिख के देगा कि उसको क्या क्या जो आपको मॉड्यूल्स क्या क्या देगा, पैनल क्या क्या देगा, उसकी कैपेसिटी कितनी रहेगी, उसकी वारंटी क्या है, उसके अलावा वो मेंटेनेंस, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इस वेबसाइट पे दिया हुआ है।
सो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बेसिस पे उसको फिल करके दोनों के बीच में एग्रीमेंट होगा वो, और उसी के अकॉर्डिंगली आगे काम होगा। सो जो क्या नाम है इसमें, तो दोस्तों जब ये आपका सोलर प्लांट घर पे लगाने आएंगे तो इसको लगने में लगभग 3 से 4 दिन का समय लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि कितना बड़ा लग रहा है और किस मंजिल पे लग रहा है। अगर आपकी मान लीजिए छत पहली मंजिल से आप मान लीजिए कि 2 मंजिला 3 मंजिला घर है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सामान चढ़ाने में वक्त लगता है और वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट होता है। बाकी इसको लगाने में 3 दिन से 4 दिन से ज़्यादा पूरा कमीशनिंग करने में इससे ज़्यादा का वक्त नहीं लगता है। इसके बाद इसमें एक और प्रोसेस आता है नेट मीटरिंग सिस्टम का। क्योंकि हमारे ऑन ग्रिड है, तो जो भी हम बिजली पैदा करेंगे, जो भी हमारी बिजली बनेगी, वो जितना हमारे घर पे इस्तेमाल होगी, तो बाकी जो अतिरिक्त बिजली अगर कुछ रहती है तो वो ग्रिड पे चली जाएगी। तो उसके लिए नेट मीटरिंग कराना ज़रूरी होता है। और ये नेट मीटरिंग कराने के लिए इसकी एक एप्लीकेशन आपको बिजली विभाग में जाके जमा करना होगा। बिजली विभाग में जो है देना होगा कि हमने सोलर रूफटॉप पोर्टल लगवाया है, सोलर रूफटॉप लगवाया है। सो इसको हमें जो है इसका हमारे घर पे आके नेट मीटर लगा दिया जाए। और जो है इसी के साथ साथ तो नेट मीटर लगाने के लिए एक फ़िज़िकली एक एप्लीकेशन बिजली विभाग में जमा करनी होगी, जो कि अगर आप उस वेंडर को भी बोलेंगे तो आपका वो वेंडर भी ये कर देगा। और इसी के साथ साथ फिर हमको सोलर अपने इस रूफटॉप पोर्टल पे जाके अपनी जो भी हमारी इंस्टॉलेशन की जो भी डिटेल्स हैं उसको सबमिट करना होगा। इस पोर्टल पे आप इस टैब को देख रहे हैं, यहाँ पर इस टाइम लिखा हुआ है जैसे कि सबमिटेड इंस्टॉलेशन डिटेल्स। तो ये ऑलरेडी हम सबमिट कर चुके हैं, इसलिए लिख के आ रहा है। इसके पहले ये लिख के आएगा आपका सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल्स। वहाँ पर जो है हम उस पे जाके उसमें वेंडर की डिटेल डालते हैं, जैसे कि आप स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। उसमें वेंडर की डिटेल पड़ती हैं कि कौन वेंडर है, कहाँ का है, क्या नाम है, एज़ पर जो भी उसमें दिया होगा। उसके बाद जो मेरा इन्वर्टर लगा है और जो हमारा पैनल लगा है उसकी मॉड्यूल की डिटेल्स दी रहती हैं। इसमें प्लांट की फ़ोटो दी रहेगी, जिसमें हमको ये देखना है कि हाँ, जो प्लांट की फ़ोटो है उसमें जो दी गई गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से प्लांट की फ़ोटो होनी चाहिए। जैसे कि प्लांट है, प्लांट के साथ में जो कंज्यूमर है, मींस जिसका अकाउंट है, तो जिसका बिजली का कनेक्शन संख्या जिसके नाम पे है वो खड़ा रहेंगे, और उसके साथ साथ वो सोलर पैनल के साथ में खड़े होके उस जगह का फ़ोटो क्लिक करके इसमें यहाँ पर डालना है। उसके साथ में फिर प्रोटेक्शन चेकलिस्ट होती है, वो चेकलिस्ट को एक बार उसमें जो भी हमारे क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं उसकी पूरी डिटेल डालनी होती है। उसके बाद में उसको फाइनली हमको सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि ये डिटेल्स आपको अगर दिक्कत होगी भरने में, तो इसके लिए भी आप अपने वेंडर को बात करके आप अपनी डिटेल्स देंगे तो वो ये सारा काम वो लोग करा देंगे, वो लोग खुद भी भर देंगे। जैसे कि मैंने इसमें कांटेक्ट किया था भारत सोलर एनर्जी, ये वेंडर लखनऊ के हैं। इन्होंने हमारा काम बहुत ही ईज़िली सब करवा दिया था, हमें बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ों के लिए दौड़ भाग नहीं करनी पड़ी थी। तो उसमें जो है जो कि बेसिकली जो मेन प्रोटेक्शन चेकलिस्ट होती है, प्रोटेक्शन चेकलिस्ट में आपका एमसीबी ओके है कि नहीं, अर्थिंग ओके है कि नहीं, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस लगी है कि नहीं, और उसके अलावा लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है कि नहीं, जो कि हमारे बहुत ही मैंडेटरी सेफ्टी चेकलिस्ट है। हमें इसको इंश्योर करना है कि हाँ, ये हमारे सेफ्टी के लिए लगा है कि नहीं। जब हम सोलर रूफटॉप पोर्टल पे ये सारी डिटेल सबमिट कर देंगे, इसके बाद ही हमारे घर पे बिजली विभाग द्वारा नेट मीटरिंग के लिए बिजली विभाग से कोई ना कोई आएगा, और फिर उसके बाद वो नेट मीटरिंग कनेक्शन कर देगा। जब अगर वो नेट मीटर लगा देंगे, तो नेट मीटर लगाने के बाद में वो पोर्टल पे अपना जो है डालेंगे कि हाँ, इसमें उनका सब कुछ ओके है। वो लोग फिज़िकली वेरीफाई कर लेंगे, और वेरिफिकेशन के बाद में, देखने के बाद में आपका नेट मीटर लग गया। वो सारी डिटेल्स वगैरह आपको देखे जाएंगे। नेट मीटर की एक जो है एक रिपोर्ट होती है, जिसमें आपका पुराना मीटर लेके जाएंगे और नया मीटर नेट मीटर जो लगाएंगे, तो जो पुरानी रिपोर्ट होगी उसका एक सर्टिफिकेट होता है,
वो बेसिकली एक सर्टिफिकेट बिजली विभाग द्वारा जारी किया जाएगा कि आपका पुराने मीटर में रीडिंग क्या थी और जो नया मीटर लगा है उसकी रीडिंग क्या है, डेट क्या है और एंड अदर डिटेल्स। उसके बाद में जब आपका उधर से वो लोग नेट मीटरिंग देखने के बाद जब उधर से आपकी रिपोर्ट आगे भेजेंगे और उसको ओके कर देंगे, तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट कमीशन का ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं इस टाइप से आपका हो जाएगा कि आपका प्रोजेक्ट कमीशन हो चुका है और वहाँ से उन्होंने उसको मंजूरी दे दी है। अब इसके बाद जैसे ही आपका प्रोजेक्ट कमीशन हो गया, सब ये सारी प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो इसके बाद में अब आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी लिख के आ रहा है सबमिट सब्सिडी रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर इससे पहले लिख के आ रहा था सबमिट सब्सिडी रिक्वेस्ट। तो मैंने यहाँ पर जो है सब्सिडी के लिए रिक्वेस्ट डाली और उसमें जो भी डिटेल्स वगैरह थी जस्ट लाइक नेम, अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी नंबर, उसका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नंबर जो भी था एंड अदर डिटेल्स कुछ बाय डिफ़ॉल्ट इसमें से उठा लिया था। बाकी इसमें से आपको ये दिखा देगा कि CFA हमारा सब्सिडी स्ट्रक्चर क्या है और सिस्टम कैलकुलेटेड रहता है। ये हमारा ये 3 किलोवाट तक के लिए हमें 43,764 रुपीज़ हमको मिलेगा। बट अगर हम 3 किलोवाट से ऊपर जाएंगे तो उसके अभी अलग अलग प्रोसेस हैं, जो कि आप इसको PDF को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कितने वाट के कनेक्शन पे कितना हमको सब्सिडी मिलेगा। उसके बाद जो अदर बैंक डिटेल्स हैं वो यहाँ आपको बैंक डिटेल्स में इनपुट कर देना है, दे देना है और आपको अपलोड कैंसिल चेक या अपनी बैंक की पासबुक की कॉपी जो जिसके नाम पे कनेक्शन है उसी का हमको यहाँ पर अपलोड करना है और उसके बाद में हमको इसको डिटेल तो सबमिट कर देना है। कुछ टाइम के बाद वेरिफिकेशन के बाद में अगर आपका सारा सब प्रोसेस सही है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, तो आपकी सब्सिडी इमीडिएटली विद इन अ वीक टू 10 डेज़, डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन जो है कितना, मतलब उसमें कहीं कोई अगर एरर नहीं है तो जल्दी जो है ये आपका सब्सिडी प्रोसेस हो जाएगी। जैसे कि देख सकते हैं मैंने जो है सब्सिडी की रिक्वेस्ट 20 जुलाई को डाली थी और मेरी प्रोसेस होकर के 2/8 को यानी 2 अगस्त को मेरी सब्सिडी की रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गई, जिसमें से अब सब 2 तारीख को सब्सिडी रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई है और इसका अमाउंट जो है उनके अकाउंट में 5 तारीख को ये पैसा आ गया। सो ये पैसा जो है 2 पार्ट में आता है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है और दूसरी सब्सिडी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। सो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी आ गई एंड सेकंड पार्ट जो है ऑलमोस्ट वो कुछ समथिंग 30,000 अमाउंट होगा, जो कि वो हमारा अगले ही कुछ दिनों में या कुछ महीनों में वो भी आ जाएगा। सो इसका ये टोटल जो इसका प्रोसेस है ये नेशनल रूफटॉप पोर्टल के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और ज़रूरी बातें बता देता हूँ। जैसा कि दोस्तों मैंने आपसे शुरू में बताया था कि हम इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं और कितनी कैपेसिटी तक का इंस्टॉल कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। हमें इसको इंस्टॉल कराने से पहले क्या क्या ख़ास बातों का ध्यान रखना चाहिए मैं ये भी बता चुका हूँ, और इंस्टॉलेशन करने से पहले का क्या प्रोसीजर और आफ्टर इंस्टॉलेशन यानी इंस्टॉलेशन के बाद का क्या प्रोसीजर है मैं ये भी बता चुका हूँ। सो अब आते हैं कि इसको लगाने के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। इसको लगाने का बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि जो हमारा बिजली का बिल जो बहुत ज़्यादा आता है वो हमारा बिजली का बिल कम आएगा, क्योंकि इसमें लगभग हम जितनी कैपेसिटी घर में यूज़ करते हैं उतनी ही कैपेसिटी का अगर हम प्लांट लगा रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा की कैपेसिटी का अगर प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि जितना हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे वो हमारी डायरेक्टली कंज्यूम होगी। देन रिमेनिंग जो बैलेंस इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो बैलेंस हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ वो थ्रू जो है ग्रिड मीन्स थ्रू नेट मीटरिंग सिस्टम और थ्रू जो इसका अलग से इन्वर्टर इंस्टॉल होता है उसके थ्रू ग्रिड पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उसमें सपोज़ करिए कि अगर आपने बिजली कंज्यूम किया 100 किलोवाट और अगर आपने जनरेट किया 200 किलोवाट, सो होगा क्या कि जो बैलेंस जो एक्सेस 100 किलोवाट आपने 200 में से जो जनरेट किया, सो वो 100 किलोवाट आपका ग्रिड में चला जाएगा
और आपका बिजली का बिल अगर उस मंथ 100 किलोवाट का आना था तो वो बिजली का बिल आपका ज़ीरो हो जाएगा। और इन द सेम मैनर अगर सपोज़ करिए आपका बिजली का बिल किसी मंथ में 300 किलोवाट आ गया और नेक्स्ट मंथ जो है ऑन द सेम मंथ आपने ओनली 200 किलोवाट बिल 200 किलोवाट आपने जनरेट किया। सो अब जो एक्सेस आपने कंज्यूम किया सो वो आपको ग्रिड से उसका चार्ज देना पड़ेगा, बट ऑलरेडी आप पहले से ही उतना आप एक्सेस दे के बैठे हैं तो इसलिए आपको उसका कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे। सो ये नेट मीटरिंग सिस्टम होता है और इससे जो हमारा बिजली का बिल जो बहुत ज़्यादा आता है हमारा, ये बिजली का बिल हमारा बच जाएगा। और इसके साथ साथ एक ऑन एन एवरेज ये 14 से 15 किलोवाट या कह सकते हैं 13 से 15 किलोवाट डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट, वहाँ का उस टाइम मौसम कैसा है, धूप कितनी निकल रही है नहीं निकल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक एवरेज डे पे 3 किलोवाट का जो प्लांट है वो आपका 12 से 15 किलोवाट पर डे जनरेट करता है। और इसके साथ साथ जो इसका जो इसका जो डिसएडवांटेज है जो मैंने देखा, जो मुझे समझ में आया कि जहाँ पर अगर लाइट नहीं है, चूँकि ये ऑन ग्रिड सिस्टम है सो इस वजह से इसमें अगर कहीं लाइट नहीं आ रही है तो भी आपका दिन में सनलाइट पड़ भी रही है बट आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगा इससे, क्योंकि ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है सो इसलिए आप इसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते हो। सो अगर दिन में जो है लाइट नहीं है तो उस टाइम पे ये आपका ऑन ग्रिड सिस्टम काम नहीं आएगा, ये सिर्फ पावर सोर्स रहने पे ही काम करेगा। और इसके साथ साथ ये ऑन ग्रिड सिस्टम सिर्फ हमारे बिजली के बिल को कम करने में हमारी मदद करता है और इसके साथ साथ इसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट तो यही है, मैं बता चुका हूँ कि जैसे कि हमारा बिजली का बिल कम हो जाता है और इसी के साथ साथ जैसे जैसे हमारा इसमें लगभग 4 से 5 साल इसमें गुजर जाएंगे, इसकी हमारी जो लागत हमारी आई है उसकी कॉस्ट एकदम ना के बराबर हो जाएगी और भविष्य में हमें फ्री के बराबर हमें बिजली मिलेगी। इसका जो सेकंड डिसएडवांटेज है जो मुझे लगता है ये हो सकता है कि जो इस पैनल्स को हम जहाँ भी लगाएंगे वो हमारा एरिया ऑक्यूपाई करेगा, हो सकता है। और कहीं कहीं जैसे कि मैंने अपने यहाँ पर ओवरहेड वाला लगवाया हुआ है, मीन्स हमारे सर से थोड़ा ऊपर है सो हम उसके नीचे भी घूम सकते हैं तो हमारा एरिया तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, बट उसमें फिर भी ये है कि अगर खुले में कहीं बैठना है या उस जगह पे अगर हम फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं या मीन्स अगर हम कोई फंक्शन या कुछ कर रहे हैं तो उस जगह को हम यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज़ इसके अलावा और कोई मेरे को इसका कोई ख़ास डिसएडवांटेज नहीं लगा। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ उसको लगाने के कुछ अपने बेनिफिट्स हैं और वाई टू इंस्टॉल, इसको क्यों इंस्टॉल करें ये कोई सच कंपल्शन नहीं, बट हाँ ये है कि आज की डेट में जो मेरा मानना है इसको हम लोग क्यों इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें गवर्नमेंट एक अच्छी सब्सिडी दे रही है, एक अच्छा सब्सिडी अमाउंट दे रहा है गवर्नमेंट, इसको अभी सेकंड फेज़ में अच्छा प्रमोट कर रहा है। और इसके साथ ही साथ हमें बिजली का ये एक प्रकार से हम नेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं हम, जो एक गवर्नमेंट की एक अपनी फ्यूचर एक्सपेंशन प्लानिंग है और एक टारगेट है कि हम इसको कई गीगा वाट तक हम सोलर पैनल्स सोलर पावर जनरेशन को हम बढ़ाएं। सो एक ये हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि हम नेशन में कुछ कंट्रीब्यूट करें। उसी के साथ साथ हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है कि एक समय के बाद ये हमारी काफ़ी बिजली कम भी कर देगा, हमारा बिजली का जो बिल है वो भी काफ़ी कम हो जाता है इससे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और जैसा कि मैं इसमें पहले ही बता चुका हूँ ये आज मैंने जो आपको बताया ये ऑन ग्रिड सिस्टम के बारे में बताया। इसके अलावा और भी 2 सिस्टम होते हैं, एक होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम और एक होता है हाइब्रिड सिस्टम। सो अभी क्या है कि ऑन ग्रिड सिस्टम तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। ऑफ ग्रिड सिस्टम में टोटली इंडिपेंडेंट होता है ये हमारे जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, और ऑफ ग्रिड सिस्टम बेसिकली वहाँ रिकमेंड किया जा सकता है जहाँ पर इलेक्ट्रिकल सोर्स नहीं है यहाँ, या फिर
मैक्सिमम वहाँ पर लाइट ही नहीं रहती है। सो उन सच एरियाज़ पे, क्योंकि ऑफ ग्रिड सिस्टम में एक बैटरी का हमारा खर्चा बढ़ जाता है, हमको अलग से उसके लिए बैटरीज़ लगानी पड़ती हैं, और कुछ उसकी लिथियम बैटरीज़ आती हैं, वो बैटरीज़ लगानी पड़ती हैं, और जिनकी इटसेल्फ लाइफ कुछ 5 से 6 साल 7 साल होती है, जो आपको पावर देगा। सो ये होता है आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम। और ऑफ ग्रिड सिस्टम के बाद आज की डेट में जो एक लेटेस्ट चल रहा है जो कि हाइब्रिड सिस्टम है। और हाइब्रिड सिस्टम में क्या है कि हाइब्रिड सिस्टम में आपका ऑफ ग्रिड सिस्टम भी रहता है, ऑन ग्रिड भी रहता है। इट मीन्स कि उसमें उसके जो इन्वर्टर्स आते हैं वो आपका ऑफ ग्रिड एंड ऑन ग्रिड दोनों का कंबाइंड सिस्टम पे वर्क करता है। कि अगर अभी लाइट नहीं आ रही है, सो आपका लाइट नहीं आ रहा है तो भी वो पावर जनरेट करेगा और हमारी बैटरीज़ को चार्ज करेगा दिन में, और बैटरीज से हमको रेगुलर इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो भी है हमको मिलती रहेगी, रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। और जैसे ही हमारा अगर गवर्नमेंट का जो भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, और अगर उससे हमारी लाइट आ जाती है तो उस क्या होगा कि देन वो ऑफ ग्रिड सिस्टम बंद हो जाएगा, और थ्रू ऑन ग्रिड हमको लाइट मिलती रहेगी, और सोलर वहाँ से हमको जो पावर जनरेट कर रहा है उसके थ्रू हमको मिलता रहेगा। तो हाइब्रिड सिस्टम में अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई आपको मिलता रहेगा। और उसी के साथ साथ बट क्या है कि आज की डेट में थोड़ा सा हाइब्रिड सिस्टम कॉस्टली पड़ता है, गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी नहीं दे रही है। द सेम मैनर ऑफ ग्रिड सिस्टम पे भी कोई सब्सिडी नहीं है। सो आज का जो वीडियो था ये ऑन ग्रिड सिस्टम के लिए था, और मैं आगे कोशिश करता हूँ कि ऐसी ही कुछ वीडियोस अपना एक्सपीरियंस में आपके हाइब्रिड सिस्टम के बारे में भी लेके आऊँ, ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में भी लेके आऊँ। तो दोस्तों इसी के साथ फाइनली आपके जो भी अगर कुछ सवाल हैं या जो भी कुछ अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ टाइप करके नीचे लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको आगे ऐसी कुछ जानकारी देता रहूं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।